हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला 1 में। आज स्टूडेंट्स हम आपको स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जितने भी इस चैप्टर में हैं। मतलब जो अंक 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, अंक 1 या 2 नंबर में स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल टाइप होंगे तो वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लस स्टूडेंट्स वो सभी पूछे भी जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला स्टूडेंट सवाल है, 1 फैराड वैद्युत धारिता 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह स्टूडेंट क्वेश्चन है, 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर स्टूडेंट सी बराबर दिया गया है 1 फैराड, हमसे पूछा जा रहा है गोली चालक की त्रिज्या। इसको आप आर से भी लिख सकते हो चाहे ए से लिख लो, हमने ए मान लिया। ठीक है, अब चूंकि सूत्र जो होता है वो होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये स्टूडेंट सूत्र आप लोग ध्यान रखोगे, यही लगेगा। ये स्टूडेंट गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है। अब यहां पर स्टूडेंट सी का मान कितना दे रखा है 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, कूलम का नियम हमने पढ़ाया है, 9 × 10⁻⁹ होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, इंटू ए आप ऐसे लिख लोगे, तो ए बराबर 9 × 10⁻�9। यही स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए। तो यही आ रहा है हमारा आंसर, हमने चेक कर लिया। ए बराबर 9 × 10⁻�9 और इसका मात्रक मीटर तो होगा क्योंकि ये त्रिज्या है। ये आंसर हमारा स्टूडेंट सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब यहां पर B बराबर दिया गया है 2 वोल्ट, जो स्टूडेंट पहले दिया गया होगा वो हम नोट करेंगे। C बराबर दिया गया है 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, इसको सॉल्व कर लिया हमने। चाहे आप लिख सकते हैं 10⁻⁻5 फैराड, ये भी लिखा जा सकता है। अब हमसे पूछा जा रहा है U का मान पूछा जा रहा है। सूत्र आपको मालूम है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 CB²। ये आप अप्लाई करोगे तो 1/2 C का मान है 10⁻⁻5, B का मान है 2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1/2 गुणे 10⁻⁻5, स्क्वायर लगा आप इसको 2 बार लिख लीजिए, 2 से 2 कट गया तो मतलब 2 × 10⁻⁻5 जूल। ये आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻5 जूल आ गया। ये स्टूडेंट जो ये पहला वाला क्वेश्चन था ये 2022 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और ये स्टूडेंट 2023 में पूछा गया था। ये स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस तरह के वीडियो, इसमें ये मान लीजिए कि हम यानी अभी लगभग बोर्ड परीक्षा में 1.5 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। 1.5 महीने में हम ये पूरी फिजिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जरूर बताएंगे। पहले हम 1 या 2 नंबर के कवर कर रहे हैं, जब आगे वीडियो बनाएंगे, जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, तब हम 3 और 5 नंबर के, मतलब 3 नंबर का भी क्वेश्चन और 5 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए काफी उपयोगी है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, तीसरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमने लिया है, ये 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो अक्षीय रेखा पर जो वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, 1 नंबर में पूछा जा रहा है उस हिसाब से लिखना है। बाकी जब हम 3 या 5 नंबर के बताएंगे तो इसका डेरिवेशन विधिवत आपको बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लिख सकते हो, जहां पर जो P है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में है तो उस हिसाब से हम इसको बता रहे हैं। R जो है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कह सकते हो कि केंद्र से बिंदु की दूरी या बिंदु तक की दूरी कह सकते हैं, यानी जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है, मतलब ये डेरिवेशन है जहां पर P बिंदु स्थित है वो R दूरी पर है। वही हमने लिखा है हमने यहां पर वैद्युत द्विध्रुव लिख लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु तक की दूरी स्टूडेंट्स यहां पर होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, मतलब P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु तक की दूरी यानी P बिंदु तक की दूरी जो है वो R है। तो ये है, मतलब 1 या 2 नंबर में स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लिया। अगला स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट 3 था। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा का मात्रक एवं विमीय सूत्र बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ऐसे लिख लेंगे परीक्षण आवेश, यहां पर हम मान लेते हैं Q नॉट को, ठीक, QG नॉट को अनंत से लाने में किए गए कार्य W। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से लाने में किए गए कार्य W
के डब्ल्यू तथा, यहां पर इसमें सही से परिभाषा लिख लेंगे, तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, या उस अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ये स्टूडेंट हमने परिभाषा लिख ली। अर्थात हम लिखेंगे क्या, इसको बी से लिखा जाता है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। अब स्टूडेंट इसके हम मात्रक की बात करें तो जो मात्रक होगा वो जूल प्रति कूलाम होगा, अथवा स्टूडेंट इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। इसकी स्टूडेंट परिभाषा हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। यदि क्यू नॉट को एकांक मान लिया जाए तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से लिखा जाता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। चाहे ऐसे कह सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान उस कोई किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं। यदि स्टूडेंट हम इसके बिमी सूत्र की बात करें, देखो बिमी सूत्र हम इधर लिख लेते हैं, बिमी सूत्र। देखो मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। जूल को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर गुणे सेकेंड। यदि स्टूडेंट्स आप ये वीडियो पूरा देखोगे, मतलब इस चैनल पर जितने वीडियो, बाकी तो हमारे डिटेल में पढ़े हुए हैं वीडियो, लेकिन स्टूडेंट जितना इधर हम 1-1.5 महीने में पढ़ाएंगे आपको, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इतना भी कर लोगे जितना हम ये वीडियो सभी पढ़ाएंगे लास्ट तक, तभी तुम्हारा पेपर काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम यदि बिमी सूत्र लिखें, ये तो बिमी सूत्र ज्ञात करने के लिए इसका तो ये मात्रक, पहले इसको मात्रक बना रहे हैं। अब इसका बिमी सूत्र स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, न्यूटन को, यदि न्यूटन का बिमी सूत्र यानी बल का जो मात्रक न्यूटन होता है, इसको हम लिख सकते हैं ml की घात -2। लेकिन यहाँ पर मीटर पहले है, इसको एल में कन्वर्ट करेंगे तो ml² t की घात -2 हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड का आ जाएगा 80, इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए, वही आंसर यानी बिमी सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ml² ऐसे रहेगा, t ऊपर जाएगा तो t की घात -2 1 यानी -1 -3 हो जाएगा, a की घात -1 हो जाएगा। स्टूडेंट मैच भी करा लेते हैं, ml² t की घात -3 a की घात -1, यही इसका स्टूडेंट बिमी सूत्र आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बन जाएंगे। इसका आपको मात्रक भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, इसका बिमी सूत्र भी पूछा जा सकता है, और इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5वां देखिए। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। परिभाषा स्टूडेंट होगी किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव
परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि स्टूडेंट आपसे यहां पर पूछा जाए, यानी यदि पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है, इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगला जैसे हम अभी लिखवाते हैं, लेकिन यहीं पर बता दें विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध यदि ये पूछा जाए तो क्या लिखोगे, तो यहां पर लिख लेते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध जो होता है E बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहां पर हम कह सकते हैं राशि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर है। हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर राशि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स दूरी के, जैसा ऊपर भी परिभाषा लिखी है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर है, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान रखना, अतः हम कह सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की या के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। स्टूडेंट्स यहां पर हमने दो क्वेश्चन बता दिए, एक तो विभव प्रवणता की परिभाषा, दूसरा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये एक नंबर में आपको बहुविकल्पी में मिल सकता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो सब हमने हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा था 5। वीडियो को स्टूडेंट लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब चैनल कर ही लीजिए, इस पर आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आप क्वेश्चन हमारी मेहनत लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, यह भी हमसे पूछा जा रहा है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा संधारित्र। सबसे पहले आपको बताते हैं संधारित्र की परिभाषा। इसमें कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसा
संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यह स्टूडेंट ध्यान रखना। परिभाषा फिर से देख लीजिएगा। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। यह स्टूडेंट परिभाषा हो गई संधारित्र की। अब स्टूडेंट संधारित्र की धारिता की आपको बता दें। संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट। संधारित्र समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता परिभाषा होती है, किसी जैसे कोई चालक है मान लीजिए, तो एक चालक के किसी एक आवेश को, या संधारित्र जो है, संधारित्र यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, यानी हम कह सकते हैं संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की यहां पर परिभाषा पहले लिख दें स्टूडेंट। संधारित्र संचित, ये सही लिखा हुआ। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न आवेश, या स्टूडेंट आवेश नहीं, यहां पर होगा विभवांतर। एक स्टूडेंट और काम कर लेते हैं, नहीं तो थ्योरी हमको बाद में लिखनी पड़ेगी। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश हमने मान लिया Q, ठीक है, एवं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर मान लिया B, ठीक, के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अर्थात हम और स्टूडेंट संधारित्र की धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लेना। अर्थात हम लिख सकते हैं C बराबर Q बटा B। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। यदि स्टूडेंट मात्रक की बात करें, संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो स्टूडेंट फैरेड होता है। ध्यान रखना। परिभाषा फिर से देख लीजिए। संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे स्टूडेंट C से लिखा जाता है, C बराबर Q बटा B। आप लोग स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन
किन किन राशियों पर किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो होता है वो ध्यान रखना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स इसी सूत्र की सहायता से हम आपको बता देंगे कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आप लोग स्टूडेंट इस सूत्र की सहायता से आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। पहली बात, इसमें जो संधारित्र की धारिता होती है जो यानी परावैद्युतांक K है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, C अनुक्रमानुपाती हमने लिख लिया K। दूसरा स्टूडेंट पॉइंट होगा एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पर देखो क्षेत्रफल A के भी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट जो यानी ये दूरी है, डिस्टेंस है, तो संधारित्र की धारिता एक तो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है और जो परावैद्युतांक है इसके अनुक्रमानुपाती होती है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा C अनुक्रमानुपाती 1/D। ये स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता यानी परावैद्युतांक पर प्लेटों के क्षेत्रफल पर तथा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनके अनुक्रमानुपाती होती है दो के, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर में ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। कोई एक दिया रखा होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे, आपको एक टिक कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट देखो C1 बराबर दिया है 20 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर दिया गया है 30 माइक्रोफैरेड। पहले स्टूडेंट इसको माइक्रोफैरेड में हल कर लेंगे। अब यहां पर देखो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। C1 का मान 20 है, C2 का मान 30 है। इनमें स्टूडेंट इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 3 + 2 बटे में आ जाएगा 60, 5/60, 5/12, ये 1/12 आ गया, मतलब 1/C। अर्थात हम कह सकते हैं C बराबर 12 माइक्रोफैरेड। आप इतना भी स्टूडेंट लिख सकते हो। इसमें ये हमारे स्टूडेंट्स हल होने के बाद आया है 12 माइक्रोफैरेड ही स्टूडेंट्स आएगा। इसमें गलत दे रखा है इन्होंने, यानी 12 फैरेड दे दिया गया है। ठीक है, जबकि हमारा आएगा क्या 12 यानी 5 12 पंजे 60 होता है, यानी 12 माइक्रोफैरेड आएगा। आंसर इसमें गलत दिया गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। यहां पर स्टूडेंट
एक देखो स्टूडेंट और बता दें आपको क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 100 वोल्ट हो जाए। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें नोट करेंगे है दिया क्या गया है। इसमें स्टूडेंट्स आंसर जो स्टूडेंट्स आएगा ये सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। त्रिज्या दिया गया है हमारा, इसको ए से लिख लीजिए चाहे आर से लिख सकते हो। 9 सेंटीमीटर, 9 गुणे 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हो। इसमें पूछा क्या जा रहा है, धारिता सबसे पहले पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसका विभव यानी आवेश भी पूछा जा रहा है कि उस आवेश की गणना कीजिए, मतलब क्यों पूछा जा रहा है, और जिससे उसका विभव मतलब B बराबर 100 वोल्ट हो जाए। ये ऐसा लिखा है सवाल में, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है C बराबर, पीछे लिखवा चुके हैं, अभी बताया मतलब बताया था। यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब यहाँ पर C का मान हम निकालेंगे तो 4 गुणे, अब यहाँ पर पाई का मान 3 पॉइंट नहीं, ये पूरा मान डाल दीजिए, सॉरी, हल करोगे तब भी वही आएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान डालना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम डायरेक्टली डाल दें 1/9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मान होता है। ए का मान कितना दे रखा है, 9 गुणे 10 की पावर -2, 9 से 9 कट जाएगा तो C बराबर, ये देखो ऊपर जाएगा तो -9 और -2 मिलके हो जाएगा -11, ठीक है, फैरेड। तो 10 की पावर -11 फैरेड, ये हमको क्या मिला है, यानी 10 की पावर -11 फैरेड आ गया, ठीक है। इतना स्टूडेंट्स लिख लेंगे। इसमें हल होके दिया गया है, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, चूंकि Q बराबर फार्मूला होता है CB, तो Q बराबर C का मान कितना आया, 10 की पावर -11, ठीक है। B का मान कितना दिया गया, 100, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर, यहाँ 2 जीरो देखो, -11 और 10 की पावर, इसको 2 हम लिख सकते हैं, तो -9 बचा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी 10 की पावर -9 कूलाम। यही स्टूडेंट्स इसमें आ रहा है 10 गुणे 10 की पावर -9 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो एक चीज देख लीजिएगा, इसमें ये विभव जो है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 100 माना था तो ये आएगा। यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो यहाँ पर 1000 लिखोगे तो इसका आंसर बदल जाएगा। 1000 लिखेंगे, जैसे बाई चांस 1000 दिया गया हो मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 1000 पुट कर देंगे, तो 1000 जब पुट करेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, एक और कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 की पावर 3 और ये यहाँ पर 10 की पावर -11, तो कुल मिला के 10 की पावर -8 आ जाएगा। वही इसमें आ रहा है 10 की पावर -8, लेकिन हमारा 9 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 100 लिखा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक गोलाकार चालक की त्रिज्या इतनी है, धारिता ज्ञात करनी थी, आवेश की गणना करना है, जिससे इसका विभव यानी 100 वोल्ट हो जाए, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 1000 कर ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 मतलब 1000, यहाँ पर भी स्टूडेंट लिख लेंगे 1000, क्वेश्चन में यही दे रखा था 1000, वो गलती से लिख गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -8,
यही हमारा आंसर हो गया। ये हम स्टूडेंट क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको ये जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको बताए हैं यदि आपको पसंद आए हों, ठीक है, आपको चैनल पे वीडियो जितने मिले हैं अच्छे लगे हों, 1 या 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद न्यूमेरिकल या थ्योरिकल जो कुछ भी था वो हमने बता दिया जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, और ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, यदि स्टूडेंट आपको मेहनत हमारी समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।